नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजा आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 7 मई 2020 और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि वीडियो में दी गई जानकारी मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद में ही निवेश करें या आप खुद अपना जो है एनालिसिस करें, उसके बाद में ही जो है शेयर मार्केट में निवेश करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट में जो लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है पिछले 2 दिनों से, उसके पीछे क्या कारण है और गिरती हुई मार्केट में हमें क्या नीति अपनानी चाहिए। और उसके बाद में बात करेंगे यस बैंक के नतीजों के बारे में और वीडियो के लास्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक का पूरा विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज के मार्केट का स्नैपशॉट देखते हैं। देखिए, अभी लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं। इसके अंदर अभी जो है निफ्टी 50 जो है 74 अंकों की गिरावट के साथ में 9196 के लगभग जो है ट्रेड कर रही है। वहीं सेंसेक्स जो है 265 पॉइंटों की गिरावट के साथ में 31,419 के लगभग ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी जो है 202 पॉइंटों की गिरावट के साथ 19,491 के लगभग जो है ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी आईटी भी जो है लगभग 23 पॉइंटों की गिरावट के साथ में 13,371 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, मार्केट में जो 2-3 दिन से जो गिरावट चल रही है उसके पीछे कारण जो है कोरोना वायरस के जो संक्रमितों की जो संख्या में वृद्धि है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से जो लॉकडाउन 3 जो है लागू हुआ है, तब से जो थोड़ी बहुत जो रियायतें दी गई हैं, तो उसकी वजह से जो कोरोना जो वायरस की जो संक्रमितों की संख्या है उसके अंदर वृद्धि देखी गई है। तो उसकी वजह से भी जो है मार्केट के अंदर जो है थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों देखिए, मार्केट के अंदर तो ये गिरावट और हल्की तेजी इस प्रकार से मार्केट जो है अप डाउन चलता रहेगा। हमें क्या करना है कि जब जब मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो जो हमने जो क्वालिटी स्टॉक्स देखिए जो छांट रखे हैं, हमें उन क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर और ज़्यादा निवेश करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको क्वालिटी स्टॉक्स जानने हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए। उसके अंदर मैंने जो स्टॉक्स बताए हैं, उन स्टॉक्स के अंदर आप अपने हिसाब से अच्छी प्राइस बैंड के ऊपर मार्केट में निवेश करते चले जाएं। और आप मेरे वीडियो में जो बताए गए जो स्टॉक्स हैं उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी शानदार स्टॉक्स हैं और उनमें से कुछ स्टॉक्स ने बहुत शानदार रिटर्न जो है पिछले कुछ दिनों के अंदर भी दिया है। दोस्तों, गिरावट के इस दौर के अंदर घबराना नहीं है, आपको क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर निवेश को बढ़ाते जाना है। ध्यान रखिए, आप जो है जब जब मार्केट के अंदर गिरावट आती है, आप अपने जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो है उनकी क्वांटिटी जो है बढ़ाते हुए चले जाएं। यही सबसे बेस्ट रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट के अंदर जो है बने रहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक न्यूज़ के बारे में। देखिए, अभी एक न्यूज़ आई है कि सरकार जो है आईटीसी जो कंपनी है उसके अंदर उसकी जो 7.94% की हिस्सेदारी है और एक्सिस बैंक के अंदर जो 4.69% की हिस्सेदारी है उसको सरकार जो है बेच सकती है। और उसको बेचने से सरकार को लगभग जो है 22,000 करोड़ रुपए के लगभग पूंजी मिलेगी। और देखिए, सरकार को इस समय पूंजी की सख्त आवश्यकता है क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बंद होने की वजह से सरकार के पास रेवेन्यू बिल्कुल भी न के बराबर आ रहा है। तो सरकार को देखिए विभिन्न जो योजनाओं के लिए पैसों की आवश्यकता है, तो इसलिए सरकार ये जो आईटीसी और जो एक्सिस बैंक के अंदर जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकती है। और इसको जो है गवर्नमेंट जो है बल्क डील के द्वारा बेचेगी इस हफ्ते के अंदर या अगले हफ्ते तक। दोस्तों देखिए, ये एक प्रकार की न्यूज़ है, तो अब देखते हैं आगे इसके अंदर क्या होता है। इस डील की वजह से आईटीसी व एक्सिस बैंक के अंदर हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं यस बैंक के नतीजों के बारे में। देखिए, यस बैंक ने जो कल जो नतीजे जारी किए गए हैं Q4 के लिए और ईयरली रिजल्ट्स के लिए, तो Q4 के अंदर जो है यस बैंक को 2,628 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मुनाफा क्यों हुआ है। एक्चुअल में बैंक को 3,668 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा था, लेकिन जो इसके 81 आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जो रिस्ट्रक्चर जो इसका आया था बैंक का, तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जो 81 जो बॉन्ड थे उसको राइट ऑफ करने की वजह से 6,296 करोड़ रुपए की राशि जो है इसके पास में आई। तो उसकी वजह से जो है बैंक को Q4 के अंदर जो है 2,628 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। यानी सीधे सीधे हम कहें तो 6,296 करोड़ रुपए के 81 बॉन्ड को राइट ऑफ करने की वजह से बैंक को Q4 के अंदर 2,628 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वहीं दोस्तों, यस बैंक को पिछले साल
क्वार्टर 4 के अंदर, यानी 31/3/2019 को समाप्त तिमाही के अंदर, यानी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के क्वार्टर 4 के अंदर यस बैंक को 1506 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दोस्तों, अभी जारी किए गए क्वार्टर 4 के नतीजों के अकॉर्डिंग यस बैंक का ग्रोस एनपीए 16.80% तथा नेट एनपीए 5.03% है। दोस्तों, सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस बैंक के एनपीए को लेकर है। देखो, पहले जो एनपीए दिखाया गया था उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके अंदर जो बैंक का जो एनपीए दिखाया गया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा जो है बैंक के ऊपर जो प्रशासक नियुक्त किया गया है उसके ऊपर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर ही निवेश करें। दोस्तों, अभी यस बैंक ने जो रिजल्ट जारी किए हैं उसके अनुसार बैंक के डिपॉजिट्स में पिछले साल की तुलना में काफ़ी कमी देखने को मिली है, अतः इस बैंक में सोच समझकर ही निवेश करें। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बात करते हैं ऑटो सेक्टर के शानदार स्टॉक या दिग्गज शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। देखिए, लगभग 13:35 के ऊपर ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। उस समय जो है आज जो है ये स्टॉक जो है 401 रुपये 65 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। देखिए, आज इसके अंदर जो है उस समय लगभग 3.75% की वृद्धि के साथ में जो है ये स्टॉक जो है 401 के लगभग जो है ट्रेड कर रहा था दोपहर के 1:30 बजे या 1:35 के ऊपर दोपहर के। देखिए, आज ये स्टॉक जो है 387.50 के ऊपर ओपन हुआ। हाई इसने 403.45 का बनाया, लो जो है 385.10 का बनाया, और कल ये स्टॉक जो क्लोज हुआ था 387.15 के ऊपर। दोस्तों, जब महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक 430 और 40 की रेंज में था तो उस समय मैंने आपको मेरे वीडियोज के अंदर इस स्टॉक को बाय करने के लिए की सलाह दी थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो है ऑटो सेक्टर की शानदार कंपनी है। ये कंपनी जो है 4 व्हीलर गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स, उसके स्पेयर पार्ट्स, इस प्रकार से जो है, और लोडिंग जो वाहन है वो भी बनाती है। आप सभी को मालूम है कि यह ऑटो सेक्टर की एक शानदार कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 48,130 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस जो है यहाँ देखो 387 रुपये कल की प्राइस थी। करंट प्राइस अभी ये जो स्टॉक है आज 400 के लगभग जो है ट्रेड कर रहा है। 52 वीक का हाई जो इसका 683 रुपये और 52 वीक का जो लो है वो 245 रुपये 40 पैसे। बुक वैल्यू, इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 331.11 और स्टॉक का पी जो है 31.09 और डिविडेंड यील्ड जो है वो 2.20% और पिछले 3 सालों की जो सेल्स ग्रोथ है वो 11.35% और इस स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये है। दोस्तों, इस स्टॉक का 1 साल का चार्ट देखते हैं तो पाते हैं कि 27 मई 2019 को ये जो स्टॉक है वो 679 के लगभग जो है ट्रेड कर रहा था। उसके बाद के अंदर देखिए इसके अंदर हल्की गिरावट आई, फिर इसके अंदर तेजी आई और तेजी के बाद में इस स्टॉक के अंदर गिरावट आई और यह 505 रुपये के एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने बनाया। आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि बार बार जो है ये स्टॉक जो है 505 यानी 500 रुपये के लगभग आके वापस इसके अंदर तेजी आ रही थी, यानी इस स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट 500 रुपये के लगभग था, यानी 500 रुपये की रेंज 500 रुपये का जो लेवल था वो इस स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट था। इसके बाद में कोरोना वायरस के प्रभाव की वजह से इस स्टॉक के अंदर देखिए लगातार गिरावट देखने को मिली और यह स्टॉक गिरकर 24 मार्च 2020 को 269 के ऊपर आ गया, यानी इसने 52 वीक का लो जो है 250 रुपये का जो है टच किया और उसके बाद में देखिए इसके अंदर हल्की सी तेजी दिखाई दी और उसके बाद में इस स्टॉक के अंदर अच्छी रिकवरी भी आई। रिकवरी के बाद में इस स्टॉक ने फिर से 330 रुपये के ऊपर जो है एक अच्छा सपोर्ट बनाया। दोस्तों, जब ये स्टॉक 330 के लगभग था या 340 से 350 के बीच में जो है ट्रेड करा था, उस समय मैंने इस स्टॉक के अंदर बाय रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि 330 रुपये के ऊपर इस स्टॉक ने फिर से एक अच्छा सपोर्ट बना लिया था। कल यह स्टॉक जो है 387.15 के ऊपर क्लोज हुआ था और आज भी इस स्टॉक के अंदर तेजी दिखाई दी और यह लगभग 400 रुपये के लगभग जो है ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इस स्टॉक का शुरू से अब तक का अगर चार्ट भी देखते हैं तो पाते हैं कि 333 रुपये, देखिए 330 का जो लेवल है उसके ऊपर इस स्टॉक का अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि 11 मई 2000
12 के लगभग भी ये स्टॉक जो है 330 रुपए के लगभग यानी 333.78 के ऊपर ट्रेड करा था, यानी 330 के लगभग जो ट्रेड करा था, और उसके बाद में इसके अंदर शानदार तेजी देखने को मिली। तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक के अंदर 330 या 40 के लेवल के ऊपर बाय रिकमेंडेशन दी थी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। देखिए जून 2019 यानी क्वार्टर वन के अंदर कंपनी को 894 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। सितंबर 2019 क्वार्टर टू के अंदर जो है कंपनी को 348 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, और क्वार्टर थ्री दिसंबर 2019 के अंदर कंपनी को जो है 200 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पिछले जो क्वार्टर वन के अंदर जो प्रॉफिट हुआ उसकी तुलना के अंदर क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री के अंदर जो है प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। उसका कारण भी आप सभी को मालूम है कि ऑटो सेक्टर के अंदर मंदी चल रही थी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी के सालाना या ईयरली रिजल्ट्स के बारे में। देखिए मार्च 2017 के फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लिए जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अंदर जो है कंपनी को 3,698 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। मार्च 2018 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए उसके अंदर कंपनी को 7,510 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। यानी देखिए ईयर टू ईयर यहाँ पे मुनाफे में काफी शानदार वृद्धि देखने को मिली। वहीं देखिए मार्च 2019 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए उसके अंदर कंपनी को 5,315 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। यहाँ देखिए ईयर टू ईयर देखिए मुनाफे के अंदर ऊपर दबाव देखने को मिला। और देखिए जो 2019-20 के लिए जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट जारी किए गए उसके अकॉर्डिंग कंपनी को लगभग 2,500 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है। अब बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए मार्च 2017 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अकॉर्डिंग ईपीएस अर्निंग पर शेयर 29.77 था। मार्च 2018 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अंदर अर्निंग पर शेयर बढ़कर 69.14 हो गया। और मार्च 2019 में जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अकॉर्डिंग अर्निंग पर शेयर 48.86 था। अब देखिए बात करते हैं डिविडेंड पे आउट के बारे में। देखिए मार्च 2017 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने 22% का डिविडेंड पे आउट किया। और मार्च 2018 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने 11% का डिविडेंड पे आउट किया। और मार्च 2019 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अंदर कंपनी ने 17% का डिविडेंड पे आउट किया। तो कंपनी डिविडेंड अच्छा पे कर रही है। अभी बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। पिछले 10 सालों का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 15.57%, पिछले 5 सालों का 7.19% और पिछले 3 सालों का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है 11.35% था यह रहा है। अभी बात कर लेते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की। देखिए पिछले 10 सालों के अंदर जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपनी का रहा 13.65%। पिछले 5 सालों के अंदर जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 3.04% रहा, यानी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। और पिछले 3 सालों के अंदर जो है कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 3 सालों के अंदर 18.32% रहा, जो काफ़ी अच्छा है। अभी बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो शेयर हैं उनके ऊपर निवेशकों को किस प्रकार से रिटर्न मिला उसके बारे में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 सालों के अंदर 16.26% रहा, पिछले 5 सालों के अंदर 13.55% रहा, और पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी ने 14.35% का रिटर्न दिया। और लास्ट ईयर की तुलना करें तो लास्ट ईयर की तुलना में जो है 13.47% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। देखिए मार्च 2018 के अंदर जो रिजल्ट जारी किए गए उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर 55,898 करोड़ रुपए का बोरोविंग या कर्ज था। मार्च 2019 के अकॉर्डिंग जो है कंपनी के ऊपर जो है 17,848 करोड़ रुपए का बोरोविंग था। और जो सितंबर 2019 के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर 64,170 करोड़ रुपए का बोरोविंग या कर्ज था। दोस्तों बैलेंस शीट को देखने से पता चल रहा है कि कंपनी ने 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर अपने कर्ज को कम किया है। दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट देखने पर यह भी पता चल रहा है कि कंपनी की टोटल एसेट्स वैल्यू यानी जो कंपनी की जो परिसंपत्तियां हैं उनके अंदर भी काफ़ी अच्छी वृद्धि हो रही है। तो बैलेंस शीट से पता चल रहा है कि कंपनी जो है अपने कर्ज को कम कर रही है और साथ में उसकी एसेट्स वैल्यू भी जो है बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या हमें इस स्टॉक के अंदर यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर हमें लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करना चाहिए। जब ये स्टॉक 330 से 350 के रेंज में था तो उस समय भी मैंने अपने पुरानी वीडियोज के अंदर बाय करने के लिए सजेस्ट किया था आप सभी को। तो आप जो है 400 रुपये की जो रेंज के अंदर भी ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है, तो इस समय भी आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। तो आप जो है इस स्टॉक के अंदर जो है 380 से 400 रुपये की जो रेंज है उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के अंदर भी जो है निवेश
कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम।